जय श्री राम। मकर राशि के जातकों, मासिक राशिफल मई 2026 का महीना कैसा रहने वाला है आपके लिए, आइए इसको जानते हैं। गोचर के ग्रहों के आधार पर इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चार ग्रह राशि बदलेंगे। बाकी कोई ग्रह राशि नहीं बदलेगा। तो आइए इसका प्रभाव जानते हैं। सूर्य और बुध आपकी राशि से चौथे घर में बैठे हैं महीने की शुरुआत में। यहाँ पर सूर्य उठ चुके हैं, बुध यहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक होकर बैठे हुए। पोजीशन वाइज देखें तो ये बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सूर्य आठवें घर के मालिक होकर चौथे घर में उठ चुके। शास्त्र कहता है खराब भाव के मालिक बली होकर केंद्र त्रिकोण में हो तो उस भाव को प्रॉब्लम देते हैं। बुध भी छठे का मालिक होकर वहां है, तो 14 मई तक माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई तकलीफ हो सकती है। घर परिवार के प्रति चिंता बढ़ सकती है। परिवार के लोगों के साथ थोड़ा सा आपके जो संबंध है वो बहुत अच्छे स्तर के नहीं रहेंगे, ऐसा भी हमें यहाँ दिखाई देता है। तो थोड़ा सा वो एक चिंता का विषय बनता है। लेकिन 14 मई के बाद राशि बदलते हैं और वो आते हैं पंचम भाव में। अब पंचम भाव में क्या है, सूर्य पहुंचे अष्टमेश होके पंचम भाव में, अपनी एजुकेशन को संभालिए। 14 मई के बाद आपसे गलत डिसीजंस लेकर एजुकेशन में कोई नुकसान ना हो, प्रेम संबंध में कोई नुकसान ना हो, नौकरी या व्यापारिक क्षेत्र में कोई नुकसान ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बुध की स्थिति फिर भी ठीक है, क्योंकि बुध वहां भाग्येश होकर बैठेंगे तो स्थितियां भाग्य को सपोर्ट करेंगी। लेकिन पहले बुद्धि है, बाद में भाग्य है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अगले प्लेनेट है मंगल। मंगल आते हैं शनि के साथ, थर्ड हाउस में चल रहे हैं। वो हमेशा से बढ़िया ही माने जाते हैं कि मंगल या शनि या सूर्य या राहु तीसरे घर में शुभ फल देते हैं। मंगल वहां से निकलकर चौथे भाव में रहते हैं। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी का है। मंगल वहां फोर्थ हाउस में आते हैं तो फोर्थ हाउस बली हो जाता है। अब फोर्थ हाउस बली हो जाता है तो चौथे घर से संबंधित जो स्थितियां हैं वो सकारात्मक हो जाएंगी। चौथे घर से संबंधित जो स्थितियां हैं वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगी। फोर्थ हाउस से संबंधित स्थितियां आपके लिए सकारात्मक स्थिति में दिखाई देंगी। इसलिए इस कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कि भाई हाँ, जब मंगल का ट्रांसिट फोर्थ हाउस में आएगा तो ये आपके लिए लाभप्रद होगा। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, कर्म कार्य क्षेत्र को बढ़ाएगा, फाइनेंस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, क्योंकि मंगल यहाँ 11वें घर, अपने ही घर को दृष्टि भी देंगे। अगले प्लेनेट आते हैं हमारे शुक्र। शुक्र ग्रह आपकी राशि से पंचम भाव में अच्छी स्थिति में चल रहे हैं। योग कारक हैं, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान के लिए अच्छे, कर्म कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार के लिए अच्छे। फिर इनका राशि परिवर्तन होगा 14 मई को। 14 मई को शुक्र आ जाएंगे छठे घर में और वहां पर उस दौरान होंगे सूर्य। तो जैसा कि मैंने कहा, अपनी गलतियां, निर्णय की वजह से अपनी एजुकेशन, अपनी लव लाइफ या अपनी नौकरी या व्यापार में कुछ ऐसी गलतियां ना करें जिससे आपको लॉस हो जाए। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम।